Welcome to IMS Today. Today we have a very special guest, Dr. Ashish Varkane. Sir is assistant professor at Gujarat Technical University, Ahmedabad. Sir, we welcome you. हेलो, थैंक यू वेरी मच। तो सर जैसे आप प्लांट्स के साइंटिस्ट हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो प्लांट्स में मतलब वायरसेस वगैरह आते हैं, तो इसे फार्मर्स जो आपके मेडिसिन्स वगैरह है उससे कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब कैसे हटा सकते हैं? Okay, thank you for asking the very nice question, Bhumi. So first of all, there is a no solid medicine available for the treatment of the viruses. But yes, there are some cultural practices from that you can prevent the viruses. Say, just like malaria in the humans, which is spread by the mosquito, that is a parasite. Similarly, viruses also in an agriculture field is spread by the vectors, right? So if we control that vector, ultimately we can control the viral diseases. Number one. Number second is that it is also transferred from mother to babies, right? So similarly, in a citrus or any seed-borne pathogens, they transmit via seed or via seedlings. So if we screen the particularly mother stalk in a case of the seedlings and seeds in a case of the seeds, so if we screen properly for particular pathogens and we stop their sailing so of infected seal, so ultimately we can prevent the virus diseases by our farmer itself also. That is. ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे आप बताते हो कि काउ का जो डंग होता है उसे यूज़ करना चाहिए ये हार्मफुल मेडिसिन्स के अलावा, तो सर इसके क्या बेनिफिट्स हैं? थैंक यू अनदर फॉर द वंडरफुल क्वेश्चन भूमि। नाउ सी, हम लोग जितना भी केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, जितना जितना भी केमिकल पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, इसके वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर में तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो ही रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो भी डे बाय डे वेरी डिक्रीजिंग हो रहा है, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा जो डिसीजेस है, सेव फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, लंग डिसीजेस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ये बहुत सारा हमारे सारा कंज्यूमर्स में आ रहा है। अब हमको इसको प्रिवेंट करना है तो हम लोग नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं, जिसको हम प्राकृतिक खेती बोलते हैं। इस प्राकृतिक खेती में हम काऊ बेस्ड प्रोडक्ट, सेव फॉर द जीवामृत हम यूज़ कर सकते हैं, घन जीवामृत यूज़ करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट काऊ डंग या काऊ यूरिन अलॉन्ग विथ सम बेसन और गुड़ से बने रहते हैं। इफ़ हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमको एक बहुत ही शुद्ध और नेचुरल तरीके से खाना मिलेगा, एंड वी कैन प्रिवेंट द केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन अ कंज्यूमर्स। ठीक है सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जैसे अब जो नए नए रिसर्चर्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में जो जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे, क्या टिप्स आप प्रोवाइड करोगे कि वो आगे जाके और आगे बढ़ सकें और इस टेक्नोलॉजी को और आगे ले जा सकें? मैं सारी यंग जनरेशन्स जो है उन सब को बोलेंगे कि ये जो आने वाला जो फील्ड है वायरोलॉजी का, इस डे बाय डे ये चैलेंजिंग हो रहा है, एंड इस चैलेंजिंग जॉब को करने के लिए मैं सब नए पीढ़ी को आह्वान करेंगे कि वो इस फील्ड में आए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, बिकॉज देर इज़ अ लैकिंग ऑफ द रिसर्च इन दिस फील्ड, और हम एज अ चैलेंज करके रह सकते कि वन वायरस पे एक बंदा काम करता है, एक पर्टिकुलर रिसर्च वर्कर काम करता है, तो 100% वी विल गेट द सक्सेस इन दैट। सो ऑल the young student will be look agriculture science or the plant virology as a prosperous career. I can give you the small examples. In University of Florida in US, more than 50 scientists is work for the single pathogen or the single disease. But these things is not happen in our country. Our country the limited, yes we have, but the limited scientist is working on particular kind of disease. If this number is increases, so definitely I am sure that in a upcoming year we are able to manage the viral diseases in India. Thank you sir for your precious time. Me Bhumi Chaudhary, cameraman Pratham, IMS Today.